दोस्तों, क्या आपने रेड लिस्ट के बारे में सुना है? ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो स्पीसीज खतरे में हैं उनको रखा जाता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे स्पीसीज कम हो रही हैं आजकल, इतनी ही स्पीड से कोई नई स्पीसीज धरती पे आ भी रही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। और स्पीसीज का यूँ विलुप्त हो जाना, किसी स्पीसीज का विलुप्त हो जाना इतनी टेंशन की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने पास्ट टाइम में बहुत सारे एक्सटिंक्शन देखे हुए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि धरती से बहुत से जीव एक साथ विलुप्त हो गए, जिन्हें मास एक्सटिंक्शन बोला गया। तो बहुत से कारणों से होता है। पृथ्वी का वातावरण चेंज होता रहता है बहुत टाइम तक। कभी एस्ट्रॉयड आके धरती से टकराए। आपने सुना होगा डायनासोर इसी एस्ट्रॉयड की वजह से ही हुए थे। बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां होती रहती हैं जिससे डायनासोर और अन्य सभी जीव एक साथ एक्सटिंक्ट हो सकते थे। भूकंप भी उनमें से एक कारण होता है। धरती का जो कोर है उसके अंदर हलचल हो और जो प्लेट्स हैं, जैसे भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सोचो, अगर धरती पूरी तहस नहस हो जाए तो फिर कोई स्पीसीज रहेगी ही कहाँ। ये भी बहुत एक्सटिंक्शन का एक कारण हो सकता है। लेकिन आज हम एक्सटिंक्शन के एक्सटिंक्ट होने के एक ऐसे कारण की बात करेंगे बारे में आपने सोचा होगा लेकिन कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ, ये है हमारी ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, जो पृथ्वी के उत्पत्ति से लेके अभी तक हमारी धरती ने इकट्ठी कर पाई है, जो ख़त्म हो रही है इंसानों की बहुत सारी गतिविधियों की वजह से। उनमें से बहुत सी गतिविधियां हैं, आपको पता होंगी नहीं, जैसे कि ह्यूमन हंट करता है, जानवरों को मारता है खाने के लिए, या फिर बहुत सारे अदर कारण हैं। बट वेट, आप सोचेंगे कि बहुत सारे जानवर भी तो एक दूसरे को मार देते हैं। शेर हिरन को खा जाता है मार के। बहुत सारे मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं और ऐसा चलता रहता है। इकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। बहुत सारे जो जीव हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जी हाँ, ये आपने सही सोचा, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंसान जिस स्पीड से जीवों को मार रहा है वो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। इतनी स्पीड से कोई भी अदर जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारता शिकार के लिए। जानवर केवल मारते हैं खाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि शेर ने हिरन या फिर गेंडे का शिकार उसकी सींगों के लिए किया हो? जी नहीं। ये बात हंसने के लिए अच्छी है, लेकिन सोचिए, इंसान इसका यूज़ लालच के लिए कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। शेर खाता है जानवरों को, आम बात है। बाकी इंसानों का लालच ही है जो इन स्पीसीज के लिए डेंजरस बना हुआ है। इकोलॉजी में एक दूसरे को खाने वाला ये ग्राफ तो आपने बहुत बार देखा होगा। इसमें हिरन जो है वो शाकाहारी जीव है, ये घास खाता है। फिर इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि इनकी आबादी ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए शेर इनको खा जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इकोलॉजी को बैलेंस करने का। बहुत सारे मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को इसीलिए खाते हैं ताकि इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। शाकाहारी जीवों का भी ज़्यादा हो जाना अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे कारणों की वजह से। अगर इनमें से कोई कारण अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। कि गति है वो बहुत ही तेज़ है, और इसकी गतिशीलता को देखते हुए बहुत सारी रिपोर्ट्स को स्टडी किया गया, जिनसे पता चला है कि विलुप्त होने का जो सिलसिला है वो कुछ स्पीसीज में ज़्यादा होता है, जैसे कि एम्फीबियंस में। और बहुत सारे जीव हैं जिनमें ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हो रहा है। ऐसा बहुत से कारणों से हो रहा है, जैसे कि हंटिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और लालच के लिए जीवों को मारा जा रहा है। दोस्तों, अब रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिनसे हंटिंग पर बहुत ज़्यादा रोक लगा दी गई है। इससे बहुत से जीव बचे हैं। पहले गेंडे को सींग के लिए मारा जाता था। जैसे ये देखिए, गेंडे का सींग है, जिससे पता नहीं क्या ही बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए एक ना एक गेंडे की जान जरूर गई होगी। क्योंकि कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि इंसानों ने केवल जानवरों का ही बहुत सारी स्पीसीज को नष्ट किया है? नहीं, इंसानों ने पेड़ों को भी बहुत काटा है, जिससे पेड़ों की स्पीसीज नष्ट हुई और
पेड़ काटने से आपको पता है कि जानवरों का जो घर है वो ख़त्म हो जाता है, तो जानवर रहेगा कहाँ। दोस्तों, पेड़ को काटने में कभी इंसान की मजबूरियाँ थीं, जब घर बनाने थे, खेती करनी थी, लेकिन अब इंसान पेड़ों को अपनी लालच के लिए काट रहा है। रिसेंटली एक डाटा के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी पेड़ों की कटाई हुई, कारण केवल और केवल सोयाबीन फार्मिंग होती है और जो कैटल हैं उनके लिए चारागाह बनाया जा रहा है। इसके लिए इंसानों ने अमेज़न फॉरेस्ट को ही नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो लोग अमेज़न फॉरेस्ट की बात नहीं जानते, समझ लें कि पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसका बहुत बड़ा परसेंट अमेज़न फॉरेस्ट ही प्यूरीफाई करते हैं। इसीलिए इनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं। और इनको काटा क्यों जा रहा है? ताकि इंसान अपने यूज़ के लिए सोयाबीन को उगा सके। सारी स्पीसीज़ हैं इन्हीं वजह से नष्ट हो गई हैं, जिनसे उनका घर उजड़ गया। घर उजड़ने के बाद वो नष्ट हो गई। दोस्तों, पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस स्पीड से पेड़ कट रहे हैं उतनी स्पीड से नए पेड़ों को नहीं लगाया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं, जिनमें से इन स्पीसीज़ में एम्फीबियन आपने सुना होगा। एम्फीबियन पृथ्वी पर नष्ट होने वाली स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा हैं। रिसेंटली 15-20 सालों में लगभग 27 से ज़्यादा स्पीसीज़ नष्ट हुई हैं, जिनमें से 32% तक केवल और केवल यही एम्फीबियंस थे। एम्फीबियन और रेप्टाइल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं इंसानों से ही जुड़ा मिलेगा, या तो शिकार या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्होंने अपना घर खो दिया, जिसकी वजह से। अब चलिए एक चीज़ सोचते हैं कि धरती पर कोई एलियन आके हमला कर दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये बहुत अजीब सी बात है, इन्वेजन बोलते हैं इसे। इन्वेजन जब कोई स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के खिलाफ करती है, ये तो इन्वेजन हो गया जो एलियन अर्थ पे करेंगे। लेकिन सोचिए स्पीसीज लेवल पर भी ऐसा होता है कि जो स्पीसीज धरती की किसी अन्य भाग से लाके किसी दूसरे भाग में ग्रो करा दी जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेजन स्पीसीज। देखिए ये फूल देखिए, अब आप सोचिए कहीं देखें? जी हाँ, ये सही पहचाना आपने। ये ही वाटर हाइसिंथ है, जिसे अमेरिकन रीजन से इंडिया में लाया गया था ताकि इनके फूल अच्छे दिखें और पॉन्ड्स को कवर कर सकें, जिसकी वजह से नदी नाले में रहने वाली जो मछलियाँ थीं उनको बहुत नुकसान हुआ और वो मर गई। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे से बहुत ही गहरे रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। जैसे वी, ये पॉलिनेशन करती है, जिसकी वजह से फूल खिलते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अगर ये वी नष्ट हो गई तो वो स्पेसिफिक फूल नहीं खिलेगा। और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो सी है उसका जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे अर्थ के बहुत सारे जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो डूबते जा रहे हैं। दोस्तों, इंसान कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। अब जो अच्छे इंसान हैं वो सोचते हैं कि डेवलपमेंट भी होता रहे और स्पीसीज को ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, हमको डेवलपमेंट और अपने एनवायरनमेंट को दोनों को ही साथ साथ लेके चलना पड़ेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का। अगर आपके दिमाग में कोई नया तरीका है तो कमेंट कर